वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर रहे हैं, साउथ अमेरिका कर रहे हैं इस टाइम। और साउथ अमेरिका में हमने इससे पिछली वाली वीडियो में क्या करा दिया था, नदियां करा दिया था, यानी कि रिवर्स करा दी थी, इंपॉर्टेंट रिवर करा दी थी, उनके फैक्ट करा देते हैं। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, दक्षिण अमेरिका, यानी कि हमारा क्या है टॉपिक, हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का आज हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके सिटीज कराएंगे, और सिटीज की क्या कराएंगे, साथ के साथ कैपिटल्स कराएंगे। और यही बताएंगे कि इसके इधर कौन सा ओशन है और इधर कौन सा ओशन है, और ऊपर नीचे कौन से ओशन से है, और इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ये कितना एरिया घेरे हुए है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ये है हमारा किसका, साउथ अमेरिका का मैप है। किसका मैप है बच्चा पार्टी, है हमारा साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका के मैप में इस टाइम आपको यहाँ पे ये बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या है, ये कितनी ही सिटी यानी कि कितनी कंट्रीज में डिवाइड है। यानी कि साउथ अमेरिका हमारी कितनी कंट्री में डिवाइड है, साउथ अमेरिका हमारी 12 कंट्री में डिवाइड है। 12 जो इसमें डिपेंडेंट कंट्री है, किसी के ऊपर डिपेंड कंट्री नहीं है, यानी कि टेरिटरी नहीं है। टेरिटरी को मिला के तो ज्यादा कंट्री है, और टेरिटरी किसी भी कंट्री से नहीं है। डिपेंडेंट कंट्री है, फ्री कंट्री है। तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो कौन सी है वो, 12 कंट्रीज है हमारी। उन 12 कंट्रीजों के बारे में देखते हैं, और उन 12 कंट्रीजों की हम लोग कैपिटल भी देखेंगे, और साथ के साथ हम लोग क्या देखेंगे कि ये किसके साथ में सीमा बनाती हैं। क्योंकि क्वेश्चन साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप होते हैं कि कौन सी, अगर हमने कंट्री हमें पता है, जैसे कि ब्राजील है तो हमें ब्राजील पता है, तो ब्राजील की हमें कैपिटल भी पता होनी चाहिए अगर हम साउथ अमेरिका कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा पूरा साउथ अमेरिका का मैप है। अगर हम इधर के इस वाले मैप की बात करते हैं, ये हमारी पनामा स्थल है हमारा। पनामा स्थल ये क्या करता है, पनामा स्थल इसे हमारा किससे जोड़ देता है, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को जोड़ देता है। और एक और पॉइंट है इसमें, क्या है, मैक्सिको को ले लो, हमारा लैटिन अमेरिका को ले लो, और किसको ले लो, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका, और क्या है हमारा वेस्ट इंडीज। इन सबको मिला के हमारा जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है उसका एक और नाम पड़ता है, सेकंड नाम पड़ जाता है। क्या पड़ता है वो हमारा, कौन सा नाम पड़ता है, लैटिन अमेरिका। वेरी गुड, क्या नाम पड़ता है बच्चा पार्टी, वो लैटिन अमेरिका नाम पड़ जाता है। और इसे भी यानी कि साउथ अमेरिका को भी हम न्यू वर्ल्ड के नाम से डिनोट करते हैं, कि न्यू वर्ल्ड, साउथ अमेरिका भी क्या होता है हमारा, न्यू वर्ल्ड होता है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं हम लोग, अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट में ये फोर्थ कॉन्टिनेंट है जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटों में आता है, यानी कि महाद्वीप में आता है। तो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़े महाद्वीप में से ये फोर्थ महाद्वीप है जो एरिया, यानी कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि फोर्थ नंबर का महाद्वीप है, जो काफी बड़ा एरिया में महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंट्रीज के बारे में। तो देखो ये जो आपको बड़ी सी कंट्री नजर आ रही है, ये जो बड़ा सा एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलेंगे बच्चा पार्टी ब्राजील, यानी कि ब्राजील। इसके बिल्कुल सट के जो लगा हुआ है वो फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना जो है वो क्या है, ये फ्रांस की है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्या है, फ्रांस का है। तो फ्रेंच गुआना, सुरीनामा, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और ब्राजील से बिल्कुल सट के लगा हुआ है क्या, बोलिविया। और ये छोटा सा जो जा रहा है यानी कि चिली, इसे चिली को हम लोग क्या बोलेंगे, चिली। चिली को हम लोग बोलेंगे बिल्कुल मिर्च की तरह, एकदम लंबी लंबी सी पतली पतली सी जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, चिली। और चिली के बिल्कुल साइड में एक बड़ा सा देख लो अर्जेंटीना, क्या है ये, अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट क्या होता है, चिली, यानी कि क्या होता है, मान लो चिली है, एक बार चिली, फिर अर्जेंटीना, उरुग्वे, और ये उरुग्वे अर्जेंटीना के बिल्कुल सट के उरुग्वे, और उरुग्वे से ऊपर क्या है, पैराग्वे। ठीक है, और ये पैराग्वे से ऊपर बोलिविया। तो इसको अगर हम लोग एक मोटी सी सरसरी सी नजर में फटाफट देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि ब्राजील है। अगर आप मोटे तौर पे से देखो तो इसकी जो आकृति है वो किसी एनिमल से मिलती जुलती आकृति सी लग रही है। अगर हम एटलस में देखते हैं, ठीक है, हम एटलस में देखते हैं तो इसकी क्या है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है मिली जुली सी किसकी आकृति लग रही है, एक बैल की आकृति सी लग रही है, या फिर किसी भी एनिमल्स की आकृति सी देख लेते हैं, तो उसी को देख लेते हैं। और देखो ये जो दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, देखो ये वाला एरिया, ये एरिया कैसा दिख रहा है, ये एरिया इसके भैंस वाला, इनके उसके मुंह के पास वाला एरिया दिख रहा है, मुंह के पास वाला।
ठीक है। और ये देखो ये वाला इसकी पीठ लग रही है कि उसकी पीठ को सजा दिया गया है, इस तरीके से जो एरिया लग रहा है, इस तरीके से आप इसको आप अपने इमेज कर सकते हो। यानी कि पॉलिटिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप कहीं पे पूछा है या फिर नहीं है। पॉलिटिकल मैप का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि अगर हम न्यूज पढ़ रहे हैं या हम न्यूज देख रहे हैं या फिर कहीं पे आपस में बात हो रही है, तो यार पेरू है तो पेरू में ये वाला ऐसे कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, तो एकदम इमेज बनी हमारे माइंड में, क्या हमने हमारे माइंड में एकदम इमेज बनी। पेरू, बोलेविया, ब्राजील, जस्ट ये या साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इसकी बात हो रही है, तो एकदम इमेज आ जाती है। तो जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इमेजिनेशन भी हमें साथ के साथ कर लें, तो हमें क्या होता है, हमें लोकेशंस ढूंढने में इजी पड़ जाता है। हम मैप में लोकेशंस ढूंढ लेते हैं या फिर हमारा एग्जाम है तो लोकेशंस ढूंढ के एकदम सटीक तरीके से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो दैट्स इमेजिंग करते हैं साथ के साथ, और हम लोग अपना पॉलिटिकल मैप करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या, ये फ्रेंच गुआना ब्राजील हो गया, ब्राजील के जस्ट ऊपर फ्रेंच गुआना, सूरीनामा, जस्ट गुआना, फिर वेनेजुएला। अब देखो वेनेजुएला, अब वेनेजुएला की अगर हम लोग साथ के साथ बात करते हैं तो वेनेजुएला की जो सीमा लग रही है वो किसके साथ में लग रही है, वेनेजुएला की सीमा लग रही है हमारी कोलंबिया के साथ में, और किसके साथ में लग रही है, गुयाना के साथ में लग रही है, और ब्राजील के साथ में लग रही है। और कहाँ पे पड़ रहा है, कैरेबियन सी में पड़ रहा है। ठीक है, कैरेबियन सी में पड़ रहा है। अगर हम गुयाना की बात करते हैं कि गुयाना भी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ब्राजील के साथ में इसकी सीमा लग रही है, वेनेजुएला के साथ में लग रही है, और सूरीनामा के साथ में लग रही है। और ये कहाँ पे पड़ रहा है, ये भी हमारा कैरेबियन सी में पड़ रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, अपने क्या करते हैं साथ के साथ आप लोग इसमें अपनी एटलस भी लेके चलो, तब एटलस में आप लोग लोकेशंस फाइंड करोगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सटीक तरीके से बैठ जाएगी और क्वेश्चंस एक बार भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए साथ के साथ फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना की सीमा हमारी किसके साथ लग रही है, ब्राजील के साथ में लग रही है, और सूरीनामा के साथ में लग रही है। ये भी हमारा यहाँ कैरेबियन सी में पड़ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अगर हम कोलंबिया की बात करते हैं, यानी कि वेनेजुएला के पास में क्या है हमारा, वेनेजुएला के पास में क्या है बच्चा पार्टी, हमारा कोलंबिया है। तो कोलंबिया देखो कहाँ से है, कोलंबिया हमारा स्थल है पनामा स्थल से, ये मैंने लिख रखा है देखो, ये यहाँ पे क्या है हमारा, ये पनामा स्थल है, पनामा स्थल रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या है, यही हमारा एक पोर्शन है जो किसके साथ में जुड़ा है, हमारा साउथ नॉर्थ अमेरिका के साथ में। ये वाला हमारा पोर्शन क्या है, नॉर्थ अमेरिका के साथ में हमारा पोर्शन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोलंबिया है, कोलंबिया हमारे टू उसमें ओशंस में सम्मिलित हो जाता है। किसके साथ सीमा बनाता है, एक तो ये ब्राजील के साथ बना ही रहा है, उधर इक्वाडोर के साथ भी बना रहा है, पेरू के साथ भी बना रहा है, वेनेजुएला के साथ में भी बना रहा है, और किसके साथ में बना रहा है, पैसिफिक ओशन के साथ में, और किसके साथ में बना रहा है हमारा अरेबियन सी, और अरेबियन सी को अगर मिक्सअप कर देते हैं हमारा तो अटलांटिक ओशन के साथ में हमारी सीमा बना रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, आगे चलते हैं। अगर हम इक्वाडोर की बात करते हैं तो इक्वाडोर हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन के साथ में सीमा बना रहा है, और प्लस कोलंबिया के साथ में और पेरू के साथ में बना रहा है। इसकी अगर हम सीमा की बात करते हैं तो ये ब्राजील के साथ में सीमा नहीं बना रहा, नहीं की सीमा साझा नहीं करता है। तो एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया कि इक्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ पैसिफिक ओशन के साथ में सीमा बनाती है, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ में सीमा साझा करती है, और ब्राजील के साथ में सीमा नहीं बनाती। एक और ऐसी कंट्री है जो ब्राजील के साथ में सीमा नहीं बनाती, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वाडोर हो गया हमारा, ये इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर का बता दिया। अब देखो पेरू है, पेरू हमारा क्या काम कर रहा है, पेरू भी हमारा क्या ब्राजील के साथ में सीमा बना रहा है, प्लस हमारा बोलिविया के साथ में, प्लस हमारा चिली के साथ में सीमा बना रहा है, और किसमें है, ये भी पैसिफिक ओशन में है। और बोलिविया हमारा पेरू के साथ में, चिली के पेरू के साथ में बना रहा है, चिली के साथ में बनाना है, और हमारा अर्जेंटीना के साथ में बना रहा है, और पैराग्वे के साथ में ये सीमा बना रहा है, और ब्राजील के साथ में सीमा बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, चिली, चिली को हमने किससे मॉडिफाई किया, चिली को हमने कहा रेड चिली, ग्रीन चिली को क्या करते हैं, चिली एकदम देखो इसकी जो आप एकदम अमेजिंग करो, अमेजिंग करोगे साथ के साथ में तो क्या हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल चिली की तरह लग रही है। और चिली को खा के क्या करते हैं हम लोग, पानी पीने की करते हैं, तो क्या है अर्जेंट, अर्जेंट में हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इसके पास में क्या है, अर्जेंटीना है। बिल्कुल वेरी गुड, आप लोग सही समझ रहे हैं। तो ठीक है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, बिल्कुल चिली के पास में अर्जेंटीना है। अगर हम अर्जेंटीना से ऊपर जाते हैं, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे यानी कि उरुग्वे यानी कि मुंह में हमें क्या चलता है, कुछ ना कुछ हमारे मुंह में डाल दो, मीठा डाल दो हमारे मुंह में। ठीक है, उरुग्वे, फिर उरुग्वे के जस्ट पास में क्या है, पराग्वे, फिर क्या है हमारा ब्राजील है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं कि अर्जेंटीना किसके साथ में सीमा साझा करता है, अर्जेंटीना बिल्कुल अटलांटिक ओशन और किसके साथ में कर लेता है, हमारा क्या है अटलांटिक और हमारी। अब हमने ये अपना इनकी पॉलिटिकल मैप में पढ़ लिया।
हमने इसकी सिटीज पढ़ ली, कौन कौन सी सिटीज है, इसमें 12 सिटीज हैं, हमने वो सिटीज पढ़ ली, कैपिटल इनकी कंट्रीज पढ़ ली है। अब क्या है, यहाँ पे ये कौन कौन से ओशन से घिरा हुआ है, यानी कि हम अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो कौन कौन से ओशन से घिरा हुआ है बच्चा पार्टी है, हमारा साउथ अमेरिका घिरा हुआ है कैरेबियन ओशन से। कैरेबियन ओशन कहाँ पड़ेगा, जस्ट इमेजिन ऊपर पड़ेगा, कैरेबियन ओशन पड़ गया हमारा। साइड से हमारा क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, साइड से हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है, वेरी गुड, पैसिफिक ओशन है। फिर हमारा साइड से क्या है, अटलांटिक ओशन है, और फिर नीचे हमारा आर्कटिक ओशन है। ये कितने ओशन से हमारा, 4 ओशन से हमारा क्या है, साउथ अमेरिका घिरा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड बच्चा पार्टी, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, साउथ अमेरिका के कैपिटल्स की, यानी कि इनकी जो हमने सिटीज बताई, कंट्रीज बताई हैं, उनकी हम कैपिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे उठते हैं, क्वेश्चंस इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, तो हम लोग इसकी कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, अब हमने सिटीज देखी अभी तक की, क्या हमने देखी थी, हमने सिटीज देखी थी, यानी कि हमने कंट्री देखी थी। अब कंट्री देखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इनकी कैपिटल्स को देख लेते हैं कि इनकी कैपिटल कौन कौन सी है, कैसी कैपिटल्स है। हम इनकी क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम इनकी कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल में क्या है, हमारी कंट्री कौन सी है, ब्राजील, गुयाना, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, सूरीनेम, उरुग्वे, वेनेजुला और कोलंबिया। अगर हम ब्राजील की कैपिटल की बात करते हैं तो ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील की कौन सी कैपिटल है बच्चा पार्टी, ब्राजीलिया। क्या कौन सी कैपिटल, ब्राजीलिया। अगर हम गुयाना की बात करते हैं तो जॉर्ज टाउन कैपिटल है इसकी। उसके बाद अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स इसकी। अगर हम बोलिविया की कैपिटल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम बोलिविया की कैपिटल की बात करते हैं तो ला पाज इसकी कैपिटल है। अगर हम चिली की बात करते हैं तो सैंटियागो, इक्वाडोर की हमारी क्योटो, पैराग्वे की है अनुसूनियन, पेरू की है लीमा। अगर हम सूरीनेम की बात करते हैं पैरामैरिवियो, क्या कैपिटल है, पैरामैरिवियो। और अगर उरुग्वे की कैपिटल की बात करते हैं मोंटेविडियो की कैपिटल है। अब हम बात करते हैं अपनी 12 कैपिटल का, 12 कंट्री कौन है, वेनेजुएला, काराकास, कोलंबिया, बगोटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई साउथ अमेरिका की हमारी कैपिटल्स हो गई, जो मेरे बच्चा पार्टी को अच्छे से याद हो गई होंगी। एक बार फिर से रिवीजन मान लेते हैं, ताकि बच्चे पार्टी को क्या है, जब ये वीडियो खत्म करें तो वीडियो के साथ साथ उनको क्या हो जाए, हमारी कैपिटल्स बहुत अच्छे से याद हो जाए, दोबारा उन्हें एटलस खोलने की जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चा पार्टी एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं, साथ के साथ में ब्राजील की ब्राजीलिया है, गुयाना की है जॉर्जटाउन है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, बोलिविया ला पाज है, चिली सैंटियागो है, इक्वाडोर क्वेटो है, पैराग्वे है अनुसूनिया है, पेरू है लीमा है, सूरीनेम की है पैरामैरिबो, वेरी गुड। और उरुग्वे की है मोंटेविडियो, वेनेजुला की है काराकास और कोलंबिया की है बगोटा। कोलंबिया की कौन सी है, बगोटा है। ये हमारी कैपिटल्स हो गई हैं, हमारी कैपिटल्स भी बच्चा पार्टी को अच्छे से याद हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या है, अगर हम अब हम बात करते हैं कि साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वेरी गुड, साउथ अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, जिसपे जोर ज्यादा किस पे रहता है, पुर्तगाली लैंग्वेज पे ज्यादा जोर रहता है। और इसमें और आगे की क्या है, अगर हम मैप को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, मैप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो भाई मैप को किस तरीके से देखते हैं, हम लोग मैप तो पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने साउथ अमेरिका करा है, साउथ अमेरिका में बहुत सारी चीजें बता दिया। अब बात करते हैं किसकी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हम देखते हैं कि मैप, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं और ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखते हैं तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी कि मैप को, यानी कि ज्योग्राफी में हम 2 पार्ट से देख सकते हैं। वो 2 पार्ट से हम प्रोस्पेक्टिव से, कौन से प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं उसको हम जरा हम उस पर बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी के साथ में। कौन सा रहता है हमारा, ठीक है, क्या रहता है हमारा प्रोस्पेक्टिव मैप को देखने का, क्या रहता है, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। किस हिसाब से देखते हैं, पॉलिटिकल मैप से देखते हैं, फिजिकल मैप से देखते हैं। पॉलिटिकल मैप में देखो क्या देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में हम ये देखते हैं कि हमने पॉलिटिकल मैप में क्या देखते हैं, हम लोग सिटीज कैपिटल्स देखते हैं, कैपिटल देखते हैं, लोकेशंस देखते हैं सिटीज की, फिर हम लोकेशंस देखते हैं। उन सब लोकेशंस को हम किस पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं। इमेजिनेशंस में हम क्या है, मैप पे देख लेते हैं। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल्स में आप किस प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या रहता है, हमारा पॉलिटिकल फर्स्ट है, हमारा 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, और हमारा क्या है फिजिकल।
अगर हम पॉलिटिकल में बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं हम सिटीज, कैपिटल देखते हैं, सिटी यानी कि कंट्री, फिर कंट्री के बाद में कंट्री की लोकेशंस देखते हैं, कंट्री की क्या हम देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखते हैं इसकी कंट्री की हम लोग क्या देखते हैं कैपिटल, उनकी भी हम लोकेशन देखते हैं। ये सब हम किस पे देखते हैं, मैप लोकेशंस पे। अगर हम ज्योग्राफी प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, हम अगर फिजिकल को देखते हैं यानी कि टू पार्ट्स में हम देखते हैं, पॉलिटिकल पार्ट में देखते हैं और फिजिकल पार्ट में देखते हैं। पॉलिटिकल पार्ट में जो हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये किस पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं, यानी कि कंट्री की लोकेशंस, यानी इंपॉर्टेंट कंट्री की लोकेशंस, इंपॉर्टेंट कैपिटल की लोकेशंस किस पे हम देखते हैं, मैप पे देखते हैं। अगर हम फिजिकल पोर्शन बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, फिर हम बे देखते हैं, स्टेयर्स देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। माउंटेन देख लेते हैं, ये माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, बे और स्टेयर देख लेते हैं। ठीक है, अपलैंड, माउंटेन को एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं अपलैंड, और प्लेटू लोलैंड, अपलैंड लोलैंड, इन सब में हम देखते हैं। हम इस हिसाब से इस प्रोस्पेक्ट से हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड कर देते हैं फिजिकल पार्ट्स में और पॉलिटिकल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इन सबको हम लोग देखते हैं किसमें, फिजिकल मैप देखते हैं, हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। ये हो गया। अगर हम नॉर्थ साउथ अमेरिका की हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं अपने वर्ल्ड में, तो ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई। तो इस पे अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस हिसाब से डिवाइड है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डिवाइड रहता है, इस तरीके से बच्चा पार्टी हमारा डिवाइड रहता है ये। तो अब हमारा ये साउथ अमेरिका है। अब हम ये देख लेते हैं हमारा साउथ अमेरिका कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, चलिए। अब हम इसकी बात करते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं इसका। तो लॉन्गिट्यूड जो है, लॉटिट्यूड जो है हमारा, लैटिट्यूड जो है वो 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, 55 डिग्री 59 मिनट साउथ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ये जो विस्तार है वो है हमारा 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, 55 डिग्री 59 मिनट साउथ। इसका यहाँ से ये वाला जो विस्तार है वो हमारा ये है लैटिट्यूड का। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं इसकी, तो हमारी लॉन्गिट्यूड क्या है, 12 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 28 मिनट टू नॉर्थ टू 55 डिग्री 59 मिनट साउथ, यहाँ तक इसका लॉन्गिट्यूड है। अगर हम लैटिट्यूड है, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 28 डिग्री 51 मिनट ईस्ट और 92 डिग्री कौन सा है हमारा ये वेस्ट, ये हो गया। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं बच्चा पार्टी, इसके हम एक इसकी विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है, यानी कि इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 7640 किलोमीटर है। अगर हम पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो कितना है, 4990 किलोमीटर है। तो ये इसका क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल में देखते हैं तो 1,78,78,000 यानी कि 78,3500 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसकी बात हो गई हमारे किसकी, साउथ अमेरिका की, जो हमने फिजिकल इसकी बात करी है। अब हम बात करते हैं कि विषुवत रेखा पे पड़ने वाले देश, मकर रेखा पे पड़ने वाले देश और साउथ अमेरिका के सबसे बिगेस्ट सिटीज यानी कि बिगेस्ट कंट्री कौन सी है। अब उसके बारे में हम अपनी बच्चा पार्टी के साथ में बात करते हैं, जो गपशप करते हुए चाय वाय पीते हुए ये साउथ अमेरिका हमारी बच्चा पार्टी क्या करेगी, कंप्लीट कर लेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है बच्चा पार्टी। बात करते हैं कि विषुवत रेखा पे साउथ अमेरिका के देश कौन कौन से हैं। सुनो, विषुवत रेखा पर साउथ अमेरिका के पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं, इमेजिंग करो।
0 डिग्री होके निकलती है, यहाँ से भी 0 डिग्री होके निकल ली है, 0 डिग्री पे निकल ली है ना। तो विषुवत रेखा पे पड़ने वाले हमारा देश कौन कौन से हैं? और मोस्टली क्या है, हमारा जो ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा कौन सा दक्षिण गोलार्ध में ही है, दक्षिण गोलार्ध में मोस्ट हमारा पड़ जाता है। तो इक्वाडोर पे यानी कि हमारा क्या है, विषुवत रेखा पे पड़ने वाले हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ से देख लेते हैं, बिल्कुल है, इक्वाडोर और कोलंबिया, वेनेजुला। वेनेजुला तो बहुत ऊपर पहुंच गया भाई, यही कैसे विषुवत रेखा पे पड़ जाएगा, गलत हो गया, ठीक है। तो क्या है, अगर हम विषुवत रेखा पे पड़ने वाला है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये हमारे किस पे पड़ता है, ये हमारे किस पे पड़ता है बच्चा पार्टी, ये हमारे विषुवत रेखा पे पड़ने वाले देश है, किसमें, साउथ अमेरिका के अंदर। कौन कौन से है, एक कोलंबिया, ये थे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये किस पे पड़ते हैं, हमारे विषुवत रेखा पे पड़ने वाले हमारे क्या है, विषुवत रेखा पे पड़ने वाले हमारे देश है, किसके हैं, साउथ अमेरिका के देश हैं, ठीक है। अगर देखते हैं बच्चा बेटी, अगर हम देखते हैं कि मकर रेखा पे पड़ने वाले हमारे देश कौन कौन से हैं, साउथ अमेरिका के अंदर मकर रेखा पे पड़ने वाले हमारे देश कौन कौन से हैं, तो देखो मकर रेखा हमारी यहाँ से होकर गुजर रही है, तो देखो कौन से देश हमारे मकर रेखा पे पड़ेंगे, ये देखो, ये क्या है हमारा चिली, ये रहा हमारा चिली, देखो चिली, ये हमारा पैराग्वे, और ये हमारा ब्राजील और अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील हमारे मकर रेखा पे पड़ने वाले कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर पड़ने वाले, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी उठते हैं, तो क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं अपने ज्योग्राफी को। मकर रेखा पे पड़ने वाले देश, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। वेरी गुड, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे। वेरी गुड, मकर रेखा पे है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील, ये हमारे किस में पड़ते हैं बच्चा पार्टी, ये हमारे पड़ते हैं मकर रेखा पे पड़ने वाले देश हैं, ठीक है। और हम इसी तरीके से हम अलग विषुवत रेखा पे पड़ने वाले देश, इक्वेटर पे यानी कि विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे पड़ने वाले देश हमारे कौन कौन से हो गए, जल्दी बताओ भाई, इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील, कौन कौन से हो गए हमारे, इक्वाडोर, देखो ये रही हमारी विषुवत रेखा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये ठीक है, क्या हो गया हमारी है, विषुवत रेखा पे पड़ने वाले हमारे देश हो गए। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, कौन कौन से हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अगर हम साउथ अमेरिका के सबसे बड़े देश की बात करते हैं कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑलमोस्ट एरिया के हिसाब से देखो कौन सा बड़ा देश पड़ रहा है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ, फटाफट मैसेज ही नहीं करते हो आजकल, कौन सा सबसे बड़ा देश है भाई, सही बात है, ब्राजील का एरिया बहुत बड़ा लग रहा है। और बच्चे बड़ी मेरे मैप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे, यूं करके चुटकियों में आंसर मिलेगा कि ब्राजील हमारा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी सिटीज है, यानी कि सबसे बड़ा देश कौन सा है साउथ अमेरिका का, ब्राजील है। वेरी गुड आंसर है, ठीक है, कहते हैं कि ब्राजील जो है हमारा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ब्राजील दुनिया में 5वें नंबर का ऐसा है जो बड़ा देश है, ठीक है, ये एक और पॉइंट हो गया आपके पास में, क्या फैक्ट हो गया कि ब्राजील ऐसा 5वां नंबर का देश है जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है बच्चा। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया और बोलिविया, ये हमारे साउथ अमेरिका के बड़ी सिटीज है या बड़ी कंट्री में से आते हैं, जो हमारे साउथ अमेरिका के हैं ये बड़ी कंट्री में से आ जाते हैं हमारे। हमारा क्या है, ये हमारा ज्योग्राफी हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें ब्राजील है, साउथ अमेरिका है, उसके बाद में जो है हमारे पर्वत श्रृंखला यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी आएगी, फिर हमारे सिटीज आएंगी, इसके बाद में ऐसे क्रम बढ़ता जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए।